जेल में बंद कर देगा, लाठी चार्ज होगा, जेल जाना पड़ेगा आपको TRS के लिए। आप न्याय के लिए यहाँ बैठे, आपको लोग पागल कहेंगे। सड़क पे जाइएगा, आपको जेल में बंद कर देगा। ये बिहार से ईंट बजा दूंगा, जमानत कोई मेरा नहीं लेगा, लाश निकलेगी वहां से। क्या बात करते हैं आप? देखिए, चावल, आटा, तेल, नमक, चीनी और दवा, हवा, पानी, लकड़ी, 11 आइटम पर जो जीवन है सीधे, इस पर GST में नहीं वसूलने दूंगा। और प्राइवेट गाड़ियों पर जो डाका टैक्स के अड्डे बनाए हुए हैं, डाका टैक्स के अड्डे सड़कों पर बना लिया इन्होंने, ये डकैती करेंगे। आप 700 से 900 रुपए जब एक ट्रक पर टोल टैक्स ले लीजिएगा, सिलचर से असम तक जाने वाली, अरे अमृतसर से असम तक चलने वाली ट्रक पर 70 से 80 हजार जब वो कोई टोल टैक्स दे देगा कोई मालिक, तो वो टोल टैक्स कहाँ जाता है? उस सामान के कास्ट पर इंपोज होता है। ये डकैती के अड्डे खोले हुए हैं। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है? न डेमोक्रेसी है, न इक्विलिटी है, न फ्रीडम है, न यूनिटी है, कुछ भी नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं है। कानून की किताब संहिता है, उसके पन्नों को इन सबों ने एक एक पन्नों को फाड़ दिया है। मंदिर और मस्जिद इनका इशू रह गया है, उसको लड़ा के हिंदुस्तान को बांट दिया है, जातियों में बांटा, हिंदू मुसलमान में खंडित किया। कुछ बचा है हमारी ताकत? इस गांधी मैदान में 10,000 जुआ टहल रहे हैं, 10,000 की भीड़ है। और आप न्याय के लिए आ रहे हैं, आप न्याय के लिए यहाँ बैठे, आपको लोग पागल कहेंगे। सड़क पे जाइएगा, आपको जेल में बंद कर देगा। ये बिहार की धरती है, जेल में बंद कर देगा, लाठी चार्ज होगा, जेल जाना पड़ेगा आपको TRS के लिए। सुनिए, बताएं, मैं बोला हूं ना कि जरा जेल में आपके माध्यम से ही बैठा हुआ हूं, जरा पूरी बिहार की मशीनरी को मैं बोल रहा हूं, ये शासन के भी आदमी आए ना, पूरी बिहार की मशीनरी को लगाइए तो जरा मुझे जेल में डाल दें, जाइए भेज दीजिए तो जेल में डाल दें। लाठी चार्ज होगा, लाठी चार्ज नहीं, तोपखाना लगवा देंगे, मंजूर है। जेल में क्यों डाल देंगे? जब तक मैं आपके शरीर में सुई नहीं चुभाता हूं, जब तक मैं आपका एक पन्ना नहीं लेता हूं, जब तक मेरी एजिटेशन से, इधर कैमरा दिखाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। किसकी मजाल है मुझे जेल में डाल देगा? किस हुकूमत की औकात है जो मुझे जेल में डाल देगा? जलवा के दिखा दीजिए मुझे जेल में। यहाँ राजनीति में फंसाया जाता है, उलझाया जाता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आप पहली तो ठीक से नोट कर लीजिए कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। उसको निकाल दीजिए। और इनके लिए सदन फरिश्ता का दिया हुआ भवन होगा दिल्ली का। हमारे लिए भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक और गांधी जो कहते थे सदन के बारे में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं उस सदन के बारे में जो प्रिडिक्शन लेके बैठा हूँ, वो वीडियो के ऊपर मत कहलवाइए, नहीं तो बहुत गंदा है। इन बेईमानों का सदन हो गया है। उस सदन किसकी औकात है जो मुझे जेल में डाल देगा? और डलवा दीजिए ना मुझे, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा जो जेल में डालेगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, जमानत कोई मेरा नहीं लेगा, लाश निकलेगी वहां से। क्या बात करते हैं आप? इन बेईमानों की खेती जरा काट लेने दीजिए। और मैं 14 अप्रैल के बाद आपसे इसी गांधी मैदान से मिलूंगा, समय दे के मिलूंगा। 14 अप्रैल कटने दीजिए, अम्बेडकर की जयंती उस महापुरुष की जाने दीजिए। आप ये धमकी मत दिया करिए। आपको डर होगा आपके मीडिया को कि जेल में डाल देंगे, हमको ये धमकी मत दीजिए, पसंद नहीं है धमकी। गांधी का स्वराज, भगत सिंह का संवाद, अम्बेडकर का संविधान अभी नहीं है क्या? नहीं है, गाड़ दिया सबों ने। जमीन के अंदर स्वराज तो कभी हुआ ही नहीं। गांधी का सत्य और अहिंसा डे बाई डे जमीन में दफन करते जा रहे हैं। कहाँ आप देख रहे हैं? कहाँ समाजवाद देख रहे हैं? कहाँ सोशलिस्टिक अप्रोच देख रहे हैं हिंदुस्तान का? बताइए। अभी तो आपने दिखाया है कि एक आदमी के पैर पर धूल और पहन नहीं है पहनने के लिए। और जाइए जरा सत्ता के गलियारे में देखाइए, बेईमानों के का देखाइए जो इनके वोट से बनता है, राजनीति में और सदनों में सदस्य बना है, उसकी हैसियत देखाइए। कह रहे हैं कहाँ इक्विलिटी है, कैसा डेमोक्रेसी है? ये जानते भी नहीं है कि सदन क्या है। वोट देने की मशीन है। जीवन भर कुछ परिवार और कुछ लोग सदन में बैठ के अपना इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ डेमोक्रेसी बन पाई है? डेमोक्रेसी किताब के पन्ने में है। और वोट देने तक, हम आप वोट देने तक समझते हैं डेमोक्रेसी है। और ये डर की बात न किया करिए कि जेल में जाएंगे। जेल में क्यों जाएंगे? किस बात के लिए जाएंगे? अरे जेल में लुटेरे जाएंगे। ये जो दिल्ली में बैठे हुए लुटेरे हैं, ये जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान नहीं मानी जा रही है क्या? जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, नहीं मानी जा रही है क्या? कहाँ मानी जा रही है भाई? कोई कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कह तो रहे हैं, इसके पन्नों को एक एक को सरकार की निकाल दिया है। हम आप इसको मान के चलते रहें, उनके लिए नहीं है। कोई जो बनाता है वो करते हैं, कुछ भी नहीं उनके लिए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है बताइए? कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है? कहाँ है बोलिए?
फ्रीडम टू इक्विलिटी हमको बताइए कहाँ है? 14 से 18 कहाँ है? आपकी गाड़ी पर टैक्स लिया जाता है और एक विधायक और एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के गाड़ी पर टैक्स नहीं लिया। 38 तरह के वीआईपीज है जिनकी गाड़ी पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इट इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट कर रही है मेरा देश बदल रहा है। ये गवर्नमेंट से पूछिए जो देश बदलवा रहा है। हमको नहीं लग रहा है कहाँ देश 80 करोड़ लोगों को भीख बांटा जा रहा है। वो संख्या 92 करोड़ हो चुकी है। 36 करोड़ लोग थे इसी कोरोना के पहले देश में गरीबी रेखा के। हमारा आंकड़ा नहीं है, इनका आंकड़ा यही कहते हैं 80 करोड़, अब वो 92 करोड़ हो गई है। किस चीज का विकास है? विकास मुट्ठी भर लोगों के पास देश का धन हो गया है। और वो धन कहाँ से आया है? जीएसटी, टोल टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम और शराब की मंडी बना दिया है हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान शराब की मंडी के लिए बना है। शराब बेच के हिंदुस्तान को आप तरक्की दिलाइएगा और अमीरी में ले जाइएगा। क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ? यहाँ बैठने के लिए आपको परमिशन मिला है क्या? हम कोई परमिशन नहीं लेंगे। आप फिर बार बार परमिशन की बात हमसे मत किया करिए। आप जाइए उनका बजा लीजिए, बिना परमिशन का ले रहे हैं, हमको अरेस्ट कराइए। हमसे परमिशन की बात न करिए। मैं 8 दिन पहले कलेक्टर साहब को 4 मेल और ऑनरेबल सीएम को 4 मेल कर चुका हूं कि मैं यहाँ बैठूंगा। आज आने के पहले मैं अपनी गाड़ी से मैं रास्ते से निकला हूं, तभी मैं बता दिया हूं कि यहाँ मैं, ये तो ये कहिए कि जो इनका जिस गांधी के प्रतिमा के आजादी दिलाने वाले नमक खा के बेईमान आज सत्ता में बने हुए हैं, उनको आज उनको आके यहाँ खड़ा होना चाहिए। और खड़ा होना चाहिए कि एक आदमी उस सत्य की मान के लिए बैठ रहा है और कहीं कोई सत्ता का दिखाई नहीं दिया है। हमको अरेस्ट करने आएंगे, आ जाए अरेस्ट करें, मैं तिरंगे के साथ जेल में जाऊंगा। अब गांधी मूर्ति के ही पास क्यों बैठे हैं? पटना में और जगह बैठ सकते थे ना? नहीं, और जगह नहीं बैठेंगे। पटना में हम गांधी हमारे आदर्श हैं। मैं गांधी को रिवाइव करूंगा। अब हमारे पास एक गांधी ऐसा हथियार है जो हमें बचा सकता है। अब सत्य अहिंसा, अब हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम हथियारों से काम करेंगे तो क्या करेंगे? हम अपने भाई बंधु को मारेंगे। आज हमें सत्य और अहिंसा पर ही चलना है, वही हमारा सबसे बड़ा मार्ग है। और ये भय आप मत दिखाइए। कम से कम उस संविधान की पुस्तक अभी जीवित है हिंदुस्तान के अंदर। आप बार बार कह रहे हैं जेल में ले जाएंगे। गांधी प्रतिमा पर नहीं बैठो। गांधी इनके बाप के हैं क्या? इधर करिए माइक। गांधी इनके बाप के हैं आकि गांधी के ठेकेदार हैं? ये बता दें, सदन के लोग बता दें, गांधी के ठेकेदार हैं। ये जीएसटी लगाने की क्या जरूरत है? अब तेल पर, चीनी पर, आटे पर ये जीएसटी लगाने की क्या जरूरत है? ये जीवन है। क्यों लगाए हैं जीएसटी? किससे पूछ के लगाए? आपने बोला है जीएसटी लगा दीजिए? आपने दर्जनों पत्र राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री के पास भेजे हैं और परिवहन मंत्री के पास भेजे, कोई रिप्लाई नहीं आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया। और इसीलिए इतनी तगड़े आवाज में बोल रहे हैं। इन बेईमानों को जरा हमारे पास आ जाएं, बता दें जो आप कह रहे हैं कि ये बैठने, इन बेईमानों को पहले पत्र दे लेता हूं, तब इतनी क्षमता से कहता हूं। ये सब बेईमान हैं और बैंडिट्स हैं हिंदुस्तान के। थीव्स हैं, बैंडिट्स हैं। दीज आर थीव्स एंड बैंडिट्स ओनली। ये कहने का अधिकार आपको है क्या? जी, कहने का अधिकार तो ये तो हमको फंडामेंटल राइट पे मिला हुआ है। उनको मैं गाली नहीं दे रहा हूं, वो जो है वो कह रहा हूं। आज हिंदुस्तान की स्थिति ये हो गई है कि इस देश के सदन के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, कुछ को छोड़कर बार बार कह रहा हूं, चोर, डकैत, लुटेरे, व्यभिचारी, बलात्कारी और क्रिमिनल्स हैं। ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, इनका आंकड़ा है। लेजिस्लेटिव के 42% लोग क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स, जाइए इनसे पूछिए। ये कहने का अधिकार क्या है? ये जिनका आंकड़ा है, मैं कह रहा हूं। मैं इनको कोई सर्टिफाई थोड़े ना कर रहा हूं। अदालत में जाए, पूछें, मैं कहूंगा। मुझे आके कहें कि चोर है, मैं स्वीकार कर लूंगा यदि चोर रहूंगा तो। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में जितना इंडस्ट्रियां थी, सूत मिल, जूत मिल, अशोक पेपर मिल, चीनी मिल, सब इंडस्ट्रियां बंद हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे? लास्ट को, ये पूरे देश में इन सबों ने धीरे धीरे, यह इसी सरकार की बीमारी नहीं है, यह इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप जो है उदारीकरण के बाद ही भारत में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होती गई। वो पतन उनका होता गया। वो पूरे कंट्री वाइड है। वो बिहार की भी समस्या है, वो हर जगह की समस्या है। लेकिन इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर, 20 पब्लिक सेक्टर को ठीक सॉलिड रूप से बेच दिया है कैपिटलिस्ट, उस गति को इन्होंने और ज्यादा तेज कर दिया है। और जब वो हो जाएगा
तो क्या रोजगार कहाँ हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बेरोजगारी और गरीबी की तो कुछ पूछिए मत, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यही तरस खा रहा हूँ कि 300 किलोमीटर से मैं यहाँ आया हूँ। इस गांधी मैदान में कम से कम 10,000 की भीड़ पूरी फैली हुई है। कोई ये नोटिस नहीं ले रहा है कि जैसे लग रहा है कि कुछ कोई मेरा निजी हित है, और लेकिन मैं इसे देख नहीं पाऊंगा आपके चैनल। इसके लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए, सरकार में परिवर्तन लाना चाहिए। कोई यार नहीं, एक दिन के इसमें कुछ भी कोई भी ऐसा नहीं है जो सदन में और व्यवस्था में परिवर्तन। ये केवल जो है ये सदन में सत्ता पर अधिकार की इनकी जो भूख है केवल वही बनाई है। इसमें मैंने एक बिंदु रखा है कि इन बेईमानों को एक बार, किसी बेईमान को सदन में एक बार का कानून बना दिया जाए, एक बार से अधिक न जाने पाए, ताकि देश के लोग भी सदन में पहुंच के जीवन भर आप वो पट्टा लिखवा लेते हैं। एक बार का कानून बना दीजिए, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, सांप्रदायिकता मिट जाएगी, पंथवादिता मिट जाएगी, कास्टिज्म मिट जाएगा, सबका पतन हो जाएगा। केवल एक बार का इन बेईमानों को एक बार सदन में जाएं, इसके बाद इनको अपने घर जाने की, जाके अपने घर पर काम करें। ये सत्ता के दलाल एक के बाद एक कानून, इंसानियत को नाधने का कानून बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आपने वायु दिया 35 वर्ष, ये क्या है? ये 35 वर्ष के पहले इन सबों को कोई मर गया, किसी ठग का पिता मर गया, उस ठग का बेटा अभी 21 वर्ष पूरा नहीं हुआ, उसको मिनिस्टर बना दीजिए। और ये सब 18 पूरा हो रहा है, 20 पूरा हुआ, 21 मिनिस्टर के लिए चाहिए। 21 पूरा नहीं हुआ कि ठगी के लाइन में बिल्कुल उनको सदन दिखाई देता है हिंदुस्तान को लूटने का जगह। कम से कम 35 वर्ष तक हिंदुस्तान के मिट्टी, अमीरी, गरीबी, यहाँ की समस्या को जान जाएंगे 35 वर्ष के बाद। और जब जुडिशियरी में 35 वर्ष होने के बाद ही जज की नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है, तो इन लुटेरों को, जो चोर हैं, नीचे से चोरी का रिहर्सल करके सदनों में पहुंचते हैं, इनको भी 35 वर्ष के बाद एक बार का मौका दीजिए। और यदि 2 बार देने का मौका हो तो 20 साल का अंतराल कर दीजिए कि दूसरी बार चुनाव 20 साल बाद लड़ेगा, और 3 बार अधिकतम चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। ये तो हिंदुस्तान को खंगाल देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इसी तरह चुनाव करवाते रहिए, बिकते रहिए, जीएसटी बढ़वाते रहिए, प्रत्येक चीज पर टैक्स लगवाते रहिए। ये तो अब उधर बढ़ रहा है देश। गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। देखिए, हम भारत जोड़ो यात्रा तो करना ही चाहिए। जब भारत में आंतरिक एकता हमारी टूटी हुई है तो ये होना ही चाहिए। वो भी एक काम है। भारत जोड़ो, यदि उनको महसूस हो रहा है राहुल गांधी को कि भारत में आंतरिक एकता जरूर डिस्टर्ब हुई है, इस जातिवाद से, इस सांप्रदायिकता से जरूर कमजोर हुई है, और इन शक्तियों को करना चाहिए। वो उनका पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, और उसमें मैं इतना सहमत हूं कि इस तरह की, इसमें क्या हर्ज है वो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डाह और द्वेष उनको होगा जो इनको राजनीति करना होगा, जो इनको डर होगा सत्ता में कि हाँ वो आ जाएंगे तो हम सत्ता से महरूम हो जाएंगे। इधर तो सत्ता में न जाने का शपथ ले चुके हैं। जब इस गांधी मैदान पर दोबारा आऊंगा तो एफिडेविट लेके आऊंगा कि उन सदनों की तरफ कभी ताकना नहीं है, इसलिए कि इनके लिए सदन फरिश्ता का दिया हुआ। मैं जानता हूं कि वो सदन इरविन का बनाया सदन वही सदन है जिस पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने से ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और सेफ्टी बिल, सिविल सेफ्टी बिल के ऊपर के अगेंस्ट बम फेंका था, और विट्ठल भाई पटेल प्रोसीडिंग कर रहे थे पार्लियामेंट की। वही सदन है, उससे ज्यादा मेरे लिए नहीं है। ये लुटेरे हैं और इनके लिए सदन पूजा का घर होगा, मेरे लिए सदन पूजा का घर नहीं है। मेरे लिए कुदाल, मेरा श्रम, 58 साल की उम्र में कुदाल चलाता हूं। आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि सर्वे करा लीजिएगा। 10,000 पेड़ों का बाग 34 साल की उम्र में लगाया हूं। करोड़ों लाखों लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता हूं। 50 यूनिट से अधिक ब्लड हिंदुस्तान के लोगों को स्वैच्छिक रूप से, मैं और मेरे मित्र, सारे दस्तावेजों को खोलिएगा तो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड मिलेगा। मैं गांधी के पद पर चलूंगा, इन बेईमानों को तो छोड़ूंगा ही नहीं। चलिए, यहाँ आप देख रहे थे गांधी मूर्ति के पास गोरखपुर से चल के आए थे। कोई सख्त मैं परिचय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि देश का नागरिक है। यदि कोई आगे आके लीड करता है इन चीज़ों को, ये चीज़ दिखाने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है कि आपको पेशाब करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, लैट्रिन करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, नमक पे, बिस्कुट पे, दूध पे टैक्स देना पड़ता है, इसकी लड़ाई रहा होता है तो साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।